नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट नार्सिसिज्म, इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखो दोस्त, हमेशा खुद की गलती नहीं होती। मतलब हमेशा लगना कि ये जो हाल है आपका, ये आपकी वजह से, हाँ बिल्कुल ये आपकी वजह से ही है, लेकिन में भी हो सकता है कि आपके आसपास का माहौल वैसा हो, या आप उस माहौल में रह रहे हो जिसमें आप खुद पर ध्यान ना दे करके किसी के गुलाम बने हुए हो। चाहे वो लवर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे कोई डिज़ायर्स हो, ठीक है, जिसमें आप ना गुलाम बने हो। कभी कभी नार्सिसिस्ट, मतलब नार्सिसिस्ट इंसान जो है खुद भी होता है या सामने वाला भी होता है, ठीक है। और ये एक डिसऑर्डर है, तो इसको बदल सकते हैं हम। तो चलिए हम अपनी कहानी सुनाते हैं, जिसमें कि मैं किसी का गुलाम था। मतलब मेरी ख्वाहिश का ही गुलाम था। लेकिन गुलाम क्यों था? गुलाम भी आप ऐसे नहीं बनते हो जब तक कि आपको उस गुलामी से कोई बेनिफिट ना हो रहा हो। पहले के समय में क्या होता था कि कोई भी राजा महाराजा होता था, वो गुलाम रखते थे क्योंकि गुलामों के पास कुछ खाने का नहीं, रहने का नहीं, ना घर, ठीक है। तो गुलामी करने से उसे ये लाभ मिल जाता था कि वो उसे घर मिल जाता था, उसे खाने के लिए मिल जाता था। करना क्या है? काम ही करना है, बिना कोई मतलब बस उसे काम करना, उसे खाना रहना सब कुछ मिल ही जाता था गुलामी करते करते। तो वो गुलाम था। उसी तरीके से हम अपने डिज़ायर्स, जो ख्वाहिशें होती है हमारी, उसके गुलाम हो जाते हैं। कभी कभी सेक्स को लेकर, मास्टरबेशन 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 के भी तो बहुत सारे लोग गुलाम, उनमें से मैं एक हूँ। मैं मेरे 13 साल के एज से 30 ईयर्स के एज तक करोड़ों अरब बार किए होंगे, मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है, गुलामी की वजह से। थॉट क्या होती थी? थॉट ऑफ प्रोसेस ये होता था कि मैं कुछ विजुअल कर रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ अपने मन में, और उस वे में कर रहा हूँ। जब रियलिटी पता चली, जब वो उस विजुअलाइजेशन को जब मैं रियल में ही प्रैक्टिकल किया कभी भी, तो क्या हुआ रिजल्ट? कि मैं कमज़ोर, मज़ा ही नहीं था। तो मैं अपने एक सोच को डेवलप करते 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 उसके उस डिज़ायर का गुलाम बन गया था। समझ गए? एक्चुअली मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक है नार्सिसिस्ट को लेकर के। नार्सिसिस्ट इंसान से आपका कभी पाला पड़ा है? मेरा पड़ा है, क्योंकि मेरे लाइफ का ऑलमोस्ट जो इंसान जिसके मैं गुलाम बन जाता हूँ मेरे ख्वाहिश के बदौलत ही, वो नार्सिसिस्ट है। और मेरे अंदर खुद की ख्वाहिश है, ठीक है, कि कभी मैं इसका प्यार पालूँ। या फिर ऐसा भी होता है कि उस नार्सिसिस्ट इंसान का जो सोच है, जो गलत वो करता है, जो मुझे पता है, उसको मैं बदल दूँ कैसे भी करके। ये पॉसिबल नहीं होता दोस्त। तो चलिए, कहानी यही है। नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में समझेंगे और जानेंगे, और एक्सरसाइज भी साथ साथ में करते रहेंगे अपनी। ओके, अच्छा ये क्या था? ओके, जो भी हो, तो पहले थोड़ा सा कर लेते हैं अपना, हम लोग करते हैं आज थोड़ा स्ट्रेचिंग। पता नहीं कौन सा डे चल रहा है, मुझे नहीं पता है, पर अभी जिम जब तक नहीं आया तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। थूक थूक कर वापिस से चाटना, थूकना। स्पिट, यू स्पिट ऑन द फ्लोर एंड जस्ट लाइक लेट ऑन द फ्लोर एंड जस्ट डॉगी स्टाइल चाटना। ये किया है कभी आपने? क्या ही होगा। हाँ क्या ही होगा। अरे नहीं, वो थूक करके चाटना एक एग्जाम्पल, मुहावरे। मतलब कभी पास्ट में कोई ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में जिसे आप बहुत चाहते थे, पर उस वक्त वो आपको छोड़कर किसी और के किस्मत में चल गया। पर इन बाद में कहीं फ्यूचर में आप आए, काफ़ी डेवलप किया खुद को, और वो इंसान वापस से ऐसा हुआ कि वो मिल गया आपको,
अब आपका जो पीछे का डिजायर था, जो ख्वाहिश थी, उसको पूरा करने के लिए आपने उसे अपना लिया। आप खुश हो गए पाकर कि चलो देर से ही सही मेरी बारी तो आई, लेकिन आपकी बारी तो आई। ऐसा होता है दोस्त, आपके साथ नहीं हुआ होगा मानता हूँ, पर ऐसा रियलिटी है ये ह्यूमन का, कि उसके पास जो है वो उससे खुश नहीं है। वो जो पीछे छूट गया उसको लेकर के वो दुखी रहता है। फ्यूचर के बारे में कुछ सोच होता ही नहीं। फ्यूचर में सिर्फ एक ही चीज़ इंसान सोचता है, बेड पे लेट के सपने देखता रहता है बस। कोई एक्शन नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता। ओके। और कभी कभी जो थूका हुआ होता है इंसान का, वो नार्सिसिस्ट होता है, समझ गए? इसीलिए तो वो आपके पास वापस आ गया। अगर नार्सिसिस्ट नहीं होता, वो अच्छा इंसान होता, तो वो जहाँ था वहीं खुश रहता, उसे आपसे कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से कहानी होती है शुरू। आप अपने दबे हुए पूरे ख्वाहिश उस इंसान पे निछावर करना शुरू करते हो, लुटाना शुरू करते हो, और पता ही नहीं चलता कि कब आप एक एडिक्ट हो गए हो उसके, और वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। अब होता तो ये है कि चलो ठीक है, एक इंसान है जो आपके पास आ गया है और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत और आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, तो यहाँ पे खुद को बर्बाद करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है कि आपसे कोई इतना प्यार कर रहा है कि आप उसके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दे रहे हो। ओके ठीक है, चलो सामने से प्यार तो मिल रहा है, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है और बदले में वो बंदा आपसे जिस तरह से है वैसे ही वो सबसे है। ये बात समझना, मतलब आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपका गुलाम है, नहीं आपका ही है, गुलाम नहीं है, आपसे बहुत प्यार कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से ये बात तो पता चल ही जाती है कि वो आपका तो नहीं है। वो जितना आपका है वैसे ही वो बहुत लोगों का है, और जब आपको इस बातों की पता चलती है तो आपको आता है गुस्सा, जैसे मुझे इसे देख के आ रहा है। और फिर आप करते हो खुद का बचाव, मतलब आप चाहते हो कि चलो ठीक है, अब जो पकड़ लिया है तो अब मैं इससे तो प्यार करता हूँ, तो इस पे चिल्लाऊंगा तो ये मेरी सुनेगा और ये सुधर जाएगा, ये सबको छोड़ देगा आपके लिए। ऐसा होता नहीं, होता ये है कि और अब पागल हो जाते हो और वो इंसान विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है, जैसे कि पूरे आप हो, दुनिया सारी अच्छी है और आप उसे समझ नहीं रहे हो। अरे रे रे रे, हर दिन करना चाहिए एक्सरसाइज। और होता यूँ है कि आप अपने सर के बाल नोचने लगते हो कि मेरी बात समझते क्यों नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ऐसा करते क्यों नहीं, ये गलत है, देखो वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, मैं अच्छा हूँ, जबकि तू भी गलत है। ठीक है, तुझे भी उससे कुछ चाहिए ही था तो उसके लिए तू ज्ञान चोद रहा है, पर तू दिल का साफ है, तू चाहता है वो तेरे साथ ही रहे, जो तू कर रहा है उसके साथ ही करे और तू उसके साथ खुश रहे, पर ऐसा नहीं होता। दुनिया में और भी तो लोग हैं सियाने, आप ही तो नहीं हो एक, समझ गए? तो जो ज्ञान जो प्यार आप दिखाते हो वो दुनिया भी दिखाती है आपसे।
तो जितना उससे आपसे मिल रहा है उतना तो उसे सबसे ही मिल रहा है, तो आप स्पेशल किस पे में हुए? किसी पे में नहीं। ऊपर से आप बुरे पड़ गए। आपने जब उसकी चोरी पकड़ ली तो आप समझ लो उसके गेम से आउट भी हो गए। तो वो तो वैसा ही है, खुश है, वो नार्सिसिस्ट सोच वाले हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता आप रो रहे हो, आप मर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। वो उसे सब कुछ वैसा ही मिल रहा, आपके एक जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके पास सोचने फालतू चीज़ सोचने का समय ही नहीं है। इसलिए खुद को बिजी रखो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये है जी। फिर ये बोलते ना, खाली घर शैतान का घर, यही होता है, खाली घर शैतान का घर होता है, ठीक है। आपको ज्ञान चोदना है तो चोदो, दूसरा इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके ज्ञान से, ठीक है। ऊपर से आप बुरे बन जाते हो। इससे बचने का तरीका क्या है ऐसे लोगों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई साहब 10 पुशअप में ये दर्द कर रहा है यार। मेरा तो हाईएस्ट पुशअप 30 था, क्या कर लिया मैंने। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? तुमने चोरी पकड़ी और वो इंसान और भी ज़्यादा डिफेंसिव हो गया। अब उसे दुनिया वालों से ज़्यादा आप बुरे लगने लगे। और आप सोच रहे हो कि आप उसे इस नर्क से बाहर निकालोगे, आप अच्छा। नहीं यार, आप कुछ नहीं कर सकते। इससे बचने का तरीका एक ही है, बढ़िया बिस्तर समेटो और भाग जाओ, क्योंकि आपका इमोशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, समझ गए? तो आप कर क्या सकते हो? कुछ नहीं ना, आप उसे बदल सकते हो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो उसकी चोरी पकड़ करके भी उसे नज़रअंदाज कर दो, लेकिन ऐसा आपसे होगा नहीं, समझ गए? क्योंकि आप दिल के अच्छे हो। दुनिया बहुत सारी ऐसी है, क्या है ये यार, दूध वाले इंसान। ओके, कोई बात नहीं, आज ऐसा है, कल तो सही होगा, ठीक है। तो आप सीधा शिफ्ट हो जाओ, अपने काम में बिजी हो जाओ और बच जाओ, नहीं तो इसके हर दिन के नए ड्रामे होंगे। आप कहोगे आम, ये कहेगी आप ही खा लो, आप कहोगे इमली, ये कहेगी आप ही खाओ। आपसे इतना प्यार से बात करेगी जैसे आप ही गलत हो, वो दुनिया की सबसे सही इंसान है। और सपोज आपने सबूत के साथ पकड़ लिया उसे किसी दिन रेड हैंडेड, तो वो उसमें भी एग्री नहीं करेगी। वहाँ पे तो एग्री कर जाना चाहिए था, यस दिस इज़ माय मिस्टेक, बट नो। ये बहन जो नार्सिसिस्ट क्या है यार, कैसे मैं इसकी कहानी सुनाऊं? बताऊंगा, रुको थोड़ा सा, 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे मम्मी, वो कहेगी कि मुझे उसने इस तरह से कर दिया था कि मैं मजबूरी में उसके साथ सो रही थी, या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उस वक्त पे, तो उसने मेरे साथ किया था। पर जब तुम मुझे मिले तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। एक बात याद रखना दोस्त, मेरा एक दोस्त, मतलब मेरा खुद का एक दोस्त ने कहा था
कि अगर लड़की की मर्जी ना हो तो दुनिया का कोई इंसान उसे नहीं छू सकता। समझ गए? वो किसी ना किसी तरीके से खुद को बचा ही लेगी। समझ गए? तो ये सोच कर के चलो ठीक है, ये जो एक तो ये नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, इनका जो नार्सिसिज्म का यार क्या स्टाइल होता है यार। इस तरह से मतलब स्टोरी टेल करते हैं यार। अगर ये लोग रियल में अच्छे कामों में अपना दिमाग लगाए यार, तो दुनिया में क्या इतने सारे मोटिवेशन के स्पीकर हैं, ये हैं वो सब पानी कम चाय हो जाएंगे, इतना तेज इनका दिमाग चलता है। ये कहानियाँ बनाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी स्टोरी कहेंगे कि यार तुम एकदम पागल हो जाओगे। मतलब इतना रो करके पूरा इमोशनली एकदम ऐसे शक्ल बना लेंगे जैसे कि वो मतलब पूरी दुनिया की सबसे मजबूर इंसान वो है और उसके साथ सब लोग गलत कर रहे हैं। इनफैक्ट आप तो सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं, जबकि आपने उसका गलत सोचा भी नहीं है। सीखने वाली दोस्त बात ये है कि आप यहाँ से पूरी तरीके से कंगाल हो जाते हो, ठीक है। पैसे वैसे तो आप दोबारा कमा लो अगर आप फिट रहो मेंटली और फिजिकली, लेकिन जब यही आपका उड़ जाए तो आप एक सर्वाइलेंस बोलते हैं ना, यू आर अंडर सर्वाइलेंस, सर्वाइलेंस बोलते हैं, सर्वाइलेंस, यस। मतलब आप कैमरा के निगरानी में हैं, तो आप वो कैमरा बनते हो, निगरानी करने वाला भी नहीं, आप वो कैमरा बन जाते हो। मतलब 24 घंटा उसी पे फोकस, कहीं किसी और के पास ना चल जाए, कहीं कुछ और ना कर दे, कहीं चलो मैं इसे बचाऊंगा, कोई इसके पास ना आ जाए, इसके साथ मतलब गलत तो वो खुद कर रही है, पर आपको तो बता चुके हैं कि मैं तो सही हूँ, अब मैं करूँगी भी नहीं दोबारा। अच्छा तुमने ऐसा बताया था कि इस तरह से बचना चाहिए, जब पकड़ लिए थे, जब वो अपना नार्सिसिज्म का पूरा रोल प्ले कर दिए, तो आपको लगा कि हम ही गलत हैं, ये बंदी सही है और वो इंसान गलत था, तो आप उसे ज्ञान चुनते हो कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए, ऐसे ऐसे, तुम मुझे बता मैं बचा लूँगा तुझे। तो वो एग्री करती है कि हाँ ठीक है, कि हाँ अब मैं तो बच जाऊँगी, और आप रहते हो 24 घंटा उसके सामने कि अकेली हो, कहीं इसका दिमाग फिर से इधर उधर न चल जाए। तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी तो फुल एल लग जाते हैं। और दूसरा, आप अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे 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 घूमते रहते हो। समझ गए मेरे दोस्त? डिज़ायर पे काबू होना बहुत ज़रूरी है, और जो इंसान ने अपने चाहत, अपने इच्छा पे काबू कर लिया, वो दुनिया पे काबू कर सकता है। समझ गए? आगे की कहानी 10 पुशअप के बाद, जहाँ मेरी गांड फट रही है और आप लोग को मज़ा आ रहा है। किसे मज़ा आ रहा है पता नहीं, मुझे ही आ रहा है। और भी कर सकता हूँ पर हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ, और भी बहुत तरह के लोग होते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे एक स्टोरी याद आ गई। नार्सिसिस्ट एक मेल था, अभी तो मैं लड़की की बता रहा था। एक लड़का था, मैं मुंबई लोकल में था, ठीक है। मैं जा रहा था अंधेरी, तो अंधेरी से मैं आता था दादर, ट्रेन खाली होती थी, उतना कोई भीड़ नहीं होता था। दादर से मैं पकड़ता था कुर्ला के लिए, क्योंकि मैं कुर्ला में रहता था, कुर्ला वेस्ट में। तो वहाँ पे क्या था कि मतलब बताता हूँ मैं, थोड़ा कैमरा लोकेशन चेंज करके। पानी की बोतल और ये हमारा मोबाइल सेट। वहाँ पे क्या था
कि दादर टू कुर्ला में मैंने देखा एक मेल था, ठीक है, वो नार्सिसिस्ट था। और एक लड़की थी, थोड़ी देसी टाइप की स्मार्ट लड़की, मुंबई वाली नहीं है, स्कर्ट और वो जीन्स पैंट वाली नहीं, नॉर्मल देसी कपड़े पहनी हुई थी, बैठी हुई थी। तो पहले स्क्वाट कर लेते हैं 20, ठीक है। हाँ तो सुनो, मैंने देखा एक लड़का था, तो उसने काफी प्यार से अपना मोबाइल निकाला और उस लड़की की तरफ जबरदस्ती सामने किया कि अपना नंबर दे। पर लड़की ने एग्री नहीं किया, तो वो जबरदस्ती उसके पास बैठ गया, ठीक है। जगह हुआ लिया, ट्रेन पे फुल था, मतलब कोई उतरने के लिए उठा, वो बैठ गया वहाँ पे। अब बैठ करके पहले तो उसने गुस्सा किया, उसके तरफ गुस्से से देखा। लड़की अकेली थी, मैं देख रहा था, ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी और भी बहुत सारे लोग थे। तो मैं लड़की की तरफ देख रहा था कि वो एक बार इशारा करे कि ये बंदा मुझे छेड़ रहा है और मैं उसे फोड़ दूँ, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मेरी तरफ ही देख कर लड़की शर्मा करके इधर कर ले रही है। और कुछ देर के बाद उस लड़का को देख रहा हूँ कि उसने लड़की को कुछ रील्स वील्स दिखा के हंसाया और दोनों हंस हंस के बात करने लगे। वो लड़का अपना मतलब मैनिपुलेशन जो होता है उसका ट्रिक चेंज किया। पहले एंग्री करके गुस्सा करके उस लड़की को डराया, ठीक है। और जब लड़की तो अकेली थी और वो किसी से मदद भी नहीं ले रही थी, ठीक है ना, तो फिर उस लड़के ने देखा कि गुस्से से तो नहीं हुआ कुछ, लेकिन वो डर गई, उसके पास बैठ गया। अब उसके पास चिपक के बैठा हुआ है, वो कुछ कर भी नहीं रही है, हाँ, और उससे बात भी कर रही है। वो जो बोल रहा है उसका जवाब भी दे रही है। मैं सुन नहीं रहा था, मैं देख रहा था सिर्फ, दूर से आवाज़ तो आती नहीं है लोकल में। पर उसने फिर मोबाइल निकाला और कॉमेडी वीडियो दिखा के हंसने लगा। फिर बाद में देखा लाइन एट द एंड, मैं कुर्ला में उतर गया, वो लोग आगे गए। लेकिन वो नार्सिसिस्ट जो था अपना बात तो पूरा मनवा लिया उस लड़की से, गुस्सा किया तो एक मेल वाला जो वर्जन होता है फीमेल को डराने वाला, वो तो दिख गया उसको, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल दिया होगा, नंबर भी ले लिया होगा, क्योंकि दोनों तो फिर हंस हंस के ही बात कर रहे थे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब कि डरा धमका करके भी अपना नार्सिसिज्म सॉल्व करते हैं कि आप तो डर गए, आपका कोई है नहीं आपको बचाने वाला, और आप पे फिर वो गेम खेलना शुरू करते हैं अपना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तो ये होता है, फीमेल के पास डराने धमकाने का तो होता नहीं है ऑप्शन, उतना कुछ खास ज़्यादा नहीं होता। लेकिन
लड़के ये चीज़ का इस्तेमाल कभी डरा कर, कभी धमका कर, कभी चिल्ला कर करते हैं दूसरे लोगों पर। ठीक है भाई, इतना मेरा है एक्सपीरियंस इस पे। मैंने बहुत सारे लोगों को मेरी ज़िंदगी में देखा है, लेकिन इससे बचने का कोई उपाय नहीं पता है। एक ही उपाय है, बढ़िया बिस्तर समेटो और उसकी ज़िंदगी से भाग जाओ और भूल जाओ कि कभी तुम ऐसे इंसान से मिले थे। पर ये भी आसान नहीं होता, तो इसके लिए अपने लाइफ को बिजी बनाओ अपने काम में, जैसा कि मैंने किया। मैं एक्सरसाइज इसके साथ भी मैं टी शर्ट पहनता हूँ, ये बॉडी के साथ भी, तो मैं अच्छा ही दिखता हूँ, कोई बुरा नहीं दिखता। मेरी हाइट अच्छी है, ठीक है, टी शर्ट पर से ये सब पता भी नहीं चलता, लेकिन मुझे भी अपने आप को बिजी करना है, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है और व्लॉगिंग कर रहा हूँ और हर दिन आपका ज्ञान दे लूँगा। तो दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी के गुलाम बनकर ज़िंदगी क्यों काट रहे हो यार, जबकि पता है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, ऊपर से आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी धज्जियाँ अलग ही उड़ रही है कि नहीं? आपने जब जैसा कहा उसने वैसा करने का से मान लिया, लेकिन फिर भी आपके दिल में लग रहा कि नहीं, ये मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ इसके साथ, तो फिर अपने डिज़ायर को मार दो, पकड़ कर मार दो। समझ गए? एक 24 घंटा में बहुत सारे फ्लक्चुएशन, मतलब अपने जो बॉडी के हार्मोन से बहुत फ्लक्चुएट करते ऊपर नीचे। एक मोमेंट हर दिन ऐसा आएगा कि आपको वैसे नार्सिसिस्ट लोगों के पास जाने का पूरा मन करेगा, पर ऐसा ना हो। आप YouTube पे वीडियो निकालो, या मैं ही नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा हार्मोन्स के ऊपर, कि हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारे जो इतने सारे बॉडी के केमिकल लोचा होते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, ये किस हार्मोन की वजह से होते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। पर उसके लिए मैं ऐसे ही अधूरी कहानी की तरह नहीं बोल सकता, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा पेन में और पेपर का इस्तेमाल करके, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया सिटअप का टाइम।
आप लोग को भी लगता होगा कि चूतिया ऐसे करने से क्या ही बॉडी फैट घटा लेगा। इसमें ना तो हाई नीज है, ना माउंटेन क्लाइंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखा इस नीज, ये जो छींक आई, ये एक संकेत है कि बॉडी से बैड जो बैक्टीरिया है वो बाहर आ रही है। तो इस चीज़ को करने से भले ही मेरी बॉडी स्लिम ट्रिम फिट ना हो, और मैं उसके लिए कर भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं जो अपने बॉडी को एक्टिव कर सकूँ। और जब जिम में मैं 1 साल का प्लान लूँ, अभी मेरे साइड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब परमानेंट मेरा एक जगह पे काम हो जाए, तो मैं एक हैवी जिम में जाऊँगा जहाँ ट्रेनर के साथ 1 साल का प्लान लूँगा और पूरी फुल डाइट फॉलो करके खुद को कन्वर्ट कर लूँगा। पर वहाँ पे जा करके मुझे बिगिनर से स्टार्ट ना करना पड़े और मैं थोड़ा शो ऑफ कर सकूँ, मतलब 20-25 पुशअप्स स्क्वाट्स करके दिखाऊँ, ठीक है। उसके लिए मैं बस एक्टिव कर रहा हूँ बॉडी को, और कुछ नहीं है। तो नार्सिसिस्ट लोगों पर जो मैंने बात बताई है दोस्तों, वैसे हमें लगता है कि हमारे जैसे इंसान जो इस मुकाम पे है, फैट के साथ, चर्बी के साथ, और मेंटल हेल्थ जो प्रॉपर नहीं है, कोई लाइफ में प्लानिंग नहीं है कि करना क्या है नहीं करना, उसके लाइफ में कहीं ना कहीं आप ढूंढ कर देखना ऐसे लोग मिलेंगे जो नार्सिसिज्म फॉलो कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है, ना चाहते हुए भी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। और मैं दूसरा सेटअप कर लेता हूँ जल्दी और फिर वीडियो को एंड करते हैं। पता नहीं मैं सही से एक्सप्लेन कर पाया या नहीं कर पाया, पर मैं कह रहा हूँ ऐसी हालत के पीछे मेरे साथ तो मेरी ख्वाहिश, मेरी डिज़ायर जो है गलत डिज़ायर। और वो डिज़ायर क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक नार्सिसिस्ट इंसान था जो मुझ पे रोल कर रहा था बहुत बुरी तरीके से। और देखो, ये लोग का जो भी रहा हो मजबूरी, थूक फेंक कर चाटने वाला जो कहा था ना, वो मैं कर रहा था। लेकिन अब नहीं होगा भाई। 6 पैक ऐप बनाऊंगा, अच्छी बॉडी बनाऊंगा, यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो भी कर ही दिया आप लोगों ने, ठीक है, पैसे भी कमाने लगूंगा इधर उधर से, जॉब मेरे पास है ही अच्छी, समझ गया। तो मैं नार्सिसिस्ट लोगों का गुलाम नहीं रहूँगा, वो लोग मेरे गुलाम हो जाएंगे, समझ गए ना। तो अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगा मैं, ना कि कोई और मेरी ख्वाहिश को पे मतलब रास करे, उसका गुलाम बनो, ना ना, अपने मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगा। गोवा घूमने जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, ठीक है। इतनी सारी बातें शेयर कर रहा हूँ मैं इन लोगों से, कैसी कैसी गंदी गंदी ख्वाहिशें पाल के रखी मैंने। साला क्या बना लिया यार मैंने बॉडी के खुद को। कहा सभी के टाइम पे जिस तरह मोबाइल पे इतना सारा ज्ञान मिल जाता, उस टाइम पे मिला होता मेरे टाइम पे यार। उस टाइम पे तो मोबाइल ही नहीं था भी तो इतना छोटा मोबाइल बटन वाला, और ना ही यूट्यूब पे इतने सारे ज्ञान, इंटरनेट पे कोई ज्ञान भी नहीं था उतना, किताबें में होती थी ज्ञान, तब किताबों से कहाँ प्यार था। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर में मैंने इन नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में पढ़ा था, और जितना मैंने ज्ञान इकट्ठा किया मैंने कोशिश की बता दूं कि जहाँ पे आप गुलामी कर रहे हो,
वहाँ पे आप अपने सेल्फ को मार रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप गुलामी नहीं कर रहे हो, आपके आसपास के लोग आपसे गुलामी करवा रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आप उसे पकड़ो, खोजो, ख़त्म करो। ऐसे लोग को अपने ज़िंदगी से हटाओ, या उसके ज़िंदगी से खुद तुम हटा नहीं सकते ऐसे लोगों को अपने ज़िंदगी से, तुम्हें खुद हटना पड़ेगा पीछे। एक बात याद रखना, नार्सिसिस्ट लोग को आप भगा नहीं सकते, क्योंकि उसकी स्टोरी, उसके ड्रामे और मे बी समटाइम्स गुस्सा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ना इमोशनली, ना सैडली, ना मेंटली, ना एंग्रली, कुछ भी हो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो साफ़ सुथरी बात यह है, चुपचाप से बिना बताए कल्टी मार लो और ख़ुद को कहीं और बिज़ी कर दो, ताकि उसकी याद भी ना आए। याद भी कभी आए तो मोबाइल पे समझ रहे हो ना, देख लो, कर लो जो करना है, मस्त रहो। 15 और बचे। हाँ, 60 स्क्वाट, 45 सिटअप्स एंड 30 पुशअप्स, इनफ फॉर मी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही थी, नार्सिसिस्ट लोगों के ऊपर और मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ये चर्बी तो कम करूँगा ही मैं, टेंशन मत लो। लेकिन मैंने जो ज्ञान पे ली है दोस्त, अपने लाइफ में पता करो कि तुम किस चीज़ के गुलाम हो। कोई नार्सिसिस्ट इंसान तो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलूँगा 10 किलोमीटर, उसकी वीडियो तो मैं नहीं बना सकता। ऐसे ही 37-40 मिनट की वीडियो हो गई है, कोई देखता भी नहीं है मेरी वीडियो को, पर एक दिन ऐसे ही देखेगा। वॉइस ओवर मैं साथ साथ में ही कह रहा हूँ, पूरा रॉ वॉइस ओवर है जो मैं कर रहा हूँ अभी, पर टेंशन मत लो। एक वक्त आएगा जब मेरी वॉइस क्लियर होगी, मेरी बॉडी अच्छी होगी और मेरा ज्ञान आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। नार्सिसिस्ट लोगों का एक और ख़ास बात है कि वो आपको उसी चीज़ का लालच देते हैं जिस चीज़ की आपकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो, समझ गए। मेरे केस में वो जिस्म में था, आपका केस में आप खुद ढूंढ लो। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। क्या है यार, ये सो करके भी कम नहीं लग रहा है। ये देख रहे हो क्या है ये, फैट प्लस ये वाला जो ग्लैंड्स है ना, ये ग्लैंड टिश्यू। पहले फैट कम हो जाए, बाद में उसका ऑपरेशन करा लेंगे। डिज़ायर हॉस्पिटल से दिल्ली में एक डिज़ायर क्लिनिक करके जो मेन बुक्स की ऑपरेशन करके उसे बढ़िया बना देते, वो सिर्फ यहीं से कट करते और पूरा निकाल देते, उसके बाद यहाँ चिपका देते, पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, और नार्सिसिस्ट लोगों से आप बचे रहें, यही हम दुआ करते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के लौड़े लगा देते हैं मेरे भाई। देख लो, ये सब वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मुझे पता है कोई तो देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर जब मैं अभी स्लिम हो जाऊँगा, जिम विम की ये लेकर के सब्सक्रिप्शन लेकर के फिट हो जाऊँगा, तो ये सब वीडियो तो वायरल होगी ही, आज नहीं तो कल, तब देखोगे। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।